एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। जैसा कि आप सबको पता है, हम डेली का एक प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं फॉर D++ के सभी एग्जाम्स, जिसमें भी जनरल इंग्लिश का पेपर आता है उसमें। और स्पेशल ये एग्जाम ओरिएंटेड होगी, थोड़ी सी स्पेशल किसके लिए होगी? TGT वालों के लिए। अभी जो अगस्त में जिनके पेपर हैं, अगस्त में कितने सब्जेक्ट के पेपर हैं? एक तो अपना उर्दू का पेपर है, एक अपना पंजाबी लैंग्वेज का पेपर है, और एक है हमारा गुजराती लैंग्वेज का पेपर है, और एक होगा हमारा नर्सिंग ऑफिसर का पेपर। तो ये क्लास उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रेगुलर बने रहना है। जिनको भी नहीं पता, हम डेली का एक वोकैब प्रैक्टिस भी करें, हमने एंटोनॉम भी करे हैं। हम जिनके भी ये पेपर हैं उन सभी को एक बार चैनल पे जाके, और जो भी इन प्लेलिस्ट में PYQ प्लेलिस्ट है, आपके SSC की जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे वोकैब के, इडम के, एंटोनॉम के और ग्रामर के भी प्लेलिस्ट है। आप जाके और एक बार उसका क्विक रिविजन कर लें, ताकि महीने भर पेपर में आपके पेपर अच्छे से क्लियर हो सके। इसी के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो क्या होगा? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द कमिटी वाज डिसॉल्व्ड बिकॉज द इंचार्ज वाज ब्लैंक स्पेस ट्रबल मेकर। ऑप्शन होगा नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, द, ए या एन। इसमें क्या आएगा? इसमें ऑप्शन थर्ड राइट होगा। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। इसमें ए आर्टिकल आएगा। क्या आएगा? ए आर्टिकल आएगा। ए आर्टिकल क्यों यूज होगा? क्योंकि इसमें ए का मतलब एक के लिए हुआ है कि वो क्या है? ट्रबल मेकर है। तो एक ट्रबल मेकर है, तो ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसमें है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। सुनील लेफ्ट स्कूल इन 2014। आई हैव नॉट सीन हिम ब्लैंक स्पेस। इसमें क्या आएगा? सिंस, फोर, देन या हैंस। इसमें हम ऑप्शन 1 को राइट करेंगे। इसमें यूज होगा सिंस। क्या यूज होगा? सिंस। सिंस क्यों होगा? क्योंकि स्पेशल फिक्स टाइम बता दिया। पॉइंट ऑफ टाइम कब से? 2014 से। और कब तक? अब जब की बात हो रही है, नाउ की बात हो रही है, तो हमें ईयर्स का फिक्स पता है, फिक्स टाइम दे दिया 2014। तो इसलिए इसमें क्या यूज होगा? इसमें यूज होगा ऑप्शन नंबर 1, सिंस। नेक्स्ट है, द कैप्टन एज वेल एज हिज प्लेयर्स ब्लैंक स्पेस एंजियस अबाउट द फोर्थ कमिंग मैच। इसमें क्या यूज होगा? आपको पता है, एज वेल एज सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2। इन दोनों के बीच में जब एज वेल एज यूज हो, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? वर्ब आएगी हमारी किसके? सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट 2 क्या है? इसमें सब्जेक्ट 2 है हमारा प्लूरल है, तो इसलिए क्या यूज होगा? इसमें हम इज, एम, इज, आर, हैव, हैज सिंगुलर है और इज सिंगुलर है। और इसमें एज वेल प्लेयर अबाउट, इसमें परफेक्ट का कहीं से कुछ नहीं दे रखा, थर्ड फॉर्म नहीं दे रखी, तो इसलिए हम इसमें आर यूज करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो इसमें आर। द कैप्टन एज वेल एज हिज प्लेयर्स आर एंजॉयस अबाउट द फोर्थ कमिंग मैच। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट है, select the option that can be used as one word substitution for given group of words. One who cures disease of the eyes. जो आई की केयर करता है, आई की बीमारियों को देखता है, वो कौन होता है? पेडियाट्रिशियन, फिजिशियन, गाइनोकोलॉजिस्ट या फिर ऑप्टिशियन। इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन कौन होता है? जो आई का चेकअप करता है। आई डॉक्टर को क्या कहते हैं? आई डॉक्टर को कहते हैं ऑप्टिशियन। ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें मिलेनियम की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें मिलेनियम की करेक्ट स्पेलिंग होगी MILLENNIUM, मिलेनियम। और ऑप्शन कौन सा? थर्ड राइट है। और मिलेनियम कौन सा होता है? ए पीरियड ऑफ कितना? ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। 1000 ईयर्स का जो पीरियड होता है, अवधि होती है, वो क्या होती है? मिलेनियम होती है। ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट है, हेलेंस बिजनेस हैज बीन इन द रेड फॉर क्वाइट सम टाइम। इन द रेड क्या है? ये एक डेंजर का साइन है। अगर ग्रीन होता, क्या होता? ग्रीन होता तो कोई भी काम चल्लू, कंटिन्यू, कोई काम चालू की बात होती।
है ना, अगर पॉजिटिव सेंस में होता है। ग्रीन क्या होता है, पॉजिटिव सेंस में होता है, और रेड कलर क्या होता है हमारा, स्टॉप, बैन, डेंजर के सेंस में। तो इसमें इन द रेड इसका मतलब क्या होगा, बेस्ट इन द मार्केट, पॉपुलर, मेकिंग प्रॉफिट या मेकिंग लॉस। तो इसमें रेड अगर डेंजर है तो नेगेटिव में है तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 आएगा, मेकिंग लॉस। ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड क्या है, एस्टिट्यूट। वर्ड है हमारा एस्टिट्यूट, और एस्टिट्यूट का क्या मतलब होता है, एस्टिट्यूट का मतलब होगा क्लेवर, या फिर आप बोले तो समझदार, नॉलेजेबल, समझदार। तो इसका सिनोनम क्या है, कैटी, नर्वस, ग्रम्पी या फिर कैनी। इसमें हमारा राइट होगा ऑप्शन नंबर 4 कैनी। कैनी का मतलब भी क्या होता है, क्लेवर या फिर समझदार। क्लेवर को हिंदी में क्या कहते हैं, चतुर। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट है, select the option that can be used as a one word substitute for the underlined word। इसमें सेंटेंस क्या है, टॉम डजंट लाइक आर्ग्यूमेंट एट ऑल। आर्ग्यूमेंट का क्या इसमें होगा, क्वेरल, कॉन्ट्रास्ट, अप्लाई, फाई और डिस्कशन। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 1 क्वेरल्स। क्वेरल्स क्या होती है, इसका मतलब होगा हमारा बहस करना, कि उसको क्या आर्ग्यूमेंट मतलब बहस पसंद नहीं है। तो ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या हमें रीअरेंज सेंटेंस है, हमें सेंटेंस को अरेंज करना है। में क्या आएगा, मेटल स्टोन्स कांट बी कंसिडर्ड एज रियल ऑर्नामेंट्स। नो वुमेन कैन एवर अनटाइटल टू द पोजिशन ऑफ वेल्थ अनलेस ही हैज a helping nature. A woman must develop a purify heart and developing of soul. The real ornament of woman is her character and her purify. तो इसमें कौन सा अरेंज ऑर्डर होगा राइट, इसमें सबसे पहले हम यूज करेंगे कौन सा, नो वुमेन कैन एवर अनटाइटल टू द पोजिशन ऑफ वेल्थ अनलेस ही हैज ए हेल्पिंग नेचर। मेटल एंड स्टोन्स कांट कंसिडर्ड एज ए रियल ऑर्नामेंट्स। ये जो स्टोन और मेटल होते हैं ये इनको ऑर्नामेंट के तौर पर, आभूषण के तौर पर कंसिडर्ड नहीं कर सकते। द रियल, अब ये हो गया, ये तो मेटल और स्टोन्स तो रियल ऑर्नामेंट्स नहीं होंगे। तो रियल ऑर्नामेंट्स क्या हैं, रियल ऑर्नामेंट्स होंगे वुमेन के इन हर कैरेक्टर एंड हर प्योरिटी। उसका कैरेक्टर और उसकी शुद्धता, वो क्या होगा, उसका रियल ऑर्नामेंट, रियल आभूषण होगा। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। और फिर आएगा, ए वुमेन मस्ट डेवलप ए प्योरीफाई हार्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ सोल, ऑप्शन सी। तो इसमें कौन सा राइट है, इसमें अब राइट है कौन सा, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन राइट होगा, बी ए डी सी। क्या होगा, बी ए डी सी, ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, एक एक क्वेश्चन नेक्स्ट करने से पहले एक एक क्वेश्चन मैं इतना रिसर्च करके इधर उधर से सेट करके आपके लिए पूरा एक पेपर बनाती हूँ। आप इसको पूरा भी नहीं देख रहे हैं और कंटिन्यू भी नहीं देख रहे। माना कि एक दो क्लास मैं नहीं करा पाती हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को पता है पर कुछ को नहीं पता, क्योंकि कुछ फैमिली लिटिल बेबी चोट लगी है तो जिस कारण मैं रेगुलर क्लास नहीं करा पा रही हूँ। लेकिन आप, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने सभी स्टूडेंट्स का ध्यान देना छोड़ दिया है, मैं सभी स्टूडेंट का ध्यान दे रही हूँ। एक बार वो ठीक सही से हो जाता है तो हम रेगुलर कंटिन्यू क्लास लगाएंगे। मैं अपना फैमिली मैटर आपको नहीं बताना चाहती, पर मैं उनको स्टूडेंट्स को बताना चाह रही हूँ जो कि रेगुलर नहीं देख रहे हैं और वो स्किप कर रहे हैं, वो स्किप कर रहे हैं। अच्छा, वो किसी और का वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि वो डेली पढ़ रहे हैं, पर अगर वो मिस करें कि आज तो मैम ने क्लास नहीं ली, तो आज तो छुट्टी है, आज छुट्टी कभी नहीं होती, हॉलीडे। हॉलीडे आपको किसी दिन का भी नहीं लेना है, आपको डेली पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना है। एग्जाम अब कंटिन्यू चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, आपके सबके आते जा रहे हैं। रिटेल प्लस बी का बस अब करवाता जा रहा है धीरे धीरे धीरे, कब किसका एग्जाम आ जाए, कौन से मंथ में कैलेंडर उसका भी जारी हो जाए, तो आपको तो एकदम तैयार, एकदम लड़ाई के लिए रहना चाहिए। तो आपको रेगुलर क्लास देखनी चाहिए, पढ़ाई अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपको फिक्स टाइम बनाना चाहिए। अगर वर्किंग है तो भी अपना सेट करके रखें, और अगर आप सिर्फ स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये मस्ट ही मस्ट है कि उनको कम से कम 8-9 घंटे तो पढ़ाई, 24 घंटे 24 आवर्स होते हैं, कितने घंटे आप सो लेंगे और कितने घंटे तक आप सारे काम करके भी आप 8-9 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए। तो 10th नंबर क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड प्रोवर्ब।
Richard Albright's mother always made sure that her son is learning something. उसकी मदर रिचर्ड एल्बर्ट्स की मदर अब्राइट्स की मदर क्या है, वो हमेशा क्या करती है, श्योर करती है कि उसका बच्चा कुछ भी सीखे. शी न्यू एन आइडल ब्रेन इज द डेविल्स वर्कशॉप. वो क्या जानती है कि एक आइडल आलसी ब्रेन क्या होता है, खाली दिमाग क्या होता है, डेविल्स का घर होता है, वर्कशॉप होता है. तो इसका क्या मतलब होगा, आइडलनेस इन ए पर्सन इज द रूट ऑफ ऑल एविल्स. अनसक्सेसफुल प्लान्स आर क्रिएटेड बाय ए डेविल. एन अनडिसिप्लिन्ड life is not worth living. An idle brain always discards the valuable. तो इसमें राइट होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1. आइडलनेस मतलब आलसी एक पर्सन क्या करता था, रूट ऑफ द ऑल डेविल, सभी शैतानों का, सभी बुराइयों की जड़ है आलस. तो इसलिए ऑप्शन 1 राइट होगा. नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनम ऑफ द गिवन वर्ड. वर्ड क्या है, अलर्ट. वर्ड क्या है, अलर्ट. अलर्ट का मतलब अवेयर, जागरूक. इसका एंटोनम क्या होगा, वेजिलेंस, विजिलेंस और हार्गर्ड, इन अटेंटिव या सोलिट्यूड. इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर 3 इन अटेंटिव. इन अटेंटिव क्या होती है, अनअवेयर का क्या मतलब होता है, अनअवेयर. तो ऑप्शन 3 राइट है. नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनम. वर्ड क्या है, डेविटे, डेविएट. वर्ड क्या है, डेविएट. और डेविएट का मतलब क्या होता है, डेविएट का मतलब होगा क्या होगा, विचलित, विचलित होना. इसका एंटोनम क्या होगा, चेंज, फाल्टर, किल या फिर फॉलो. ये सब नेगेटिव में जा रहे हैं. अगर फॉलो की बात करें तो फॉलो मतलब कभी फिक्स डायरेक्शन में जाना. तो ऑप्शन 4 राइट होगा. नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड बताना है, तो इसमें कौन सा होगा, इसमें हमारा राइट होगा ऑप्शन नंबर 3 रेमिटेंस. रेमिटेंस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, ये आपका इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स में मैंने करवाया आपको प्रैक्टिस. तो रेमिटेंस का क्या है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी MEREMITTANCE, रेमिटेंस. और रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा प्रेक्षण, प्रेक्षण. तो ऑप्शन 3 राइट है. नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. इसमें इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है, कौन से राइट होगा, फंबल, अपोलोजी, वरिड या फिर क्यूरियोसिटी. इसमें राइट है ऑप्शन नंबर 4 क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी की इनकरेक्ट स्पेलिंग है, राइट क्या होगी, CURIOSITY, क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी की राइट स्पेलिंग ये है. और इसका मतलब क्या होता है, जिज्ञासा, दिलचस्पी. तो ऑप्शन 4 राइट है. नेक्स्ट है Which of the following words is closest in meaning to स्कल्प. स्कल्प की सेम मीनिंग, क्लोज मीनिंग कौन सा होगा, इसमें स्कल्प का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ढोना या खींचना. क्या करना, ढोना या फिर कोई भी चीज खींचना. तो वो क्या है, स्कल्प. इसमें कौन सा राइट होगा, ट्रिक, रोक, ए मिनरल या बीच. इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रिक. ट्रिक का मतलब होता है यात्रा करना या फिर कोई भी कठिन यात्रा करना, कठिन यात्रा करना. तो ऑप्शन 1 राइट है. नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक पैसेज है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करने हैं. पैसेज किससे रिलेटेड है, पैसेज है हमारा केव, केव से रिलेटेड है. और केव का मतलब क्या होता है, केव का मतलब होगा गुफा. केव का क्या मतलब होता है, केव का मतलब होता है गुफा. अब गुफा के बारे में है कि केव आल्सो कोल्ड केवरन, नेचुरल ओपनिंग इन द अर्थ large enough for human exploration. Such a cavity is formed in many type of rock and by many process. The largest and most common caves are those formed by chemical reaction between circulating groundwater and bedrock composed of limestone or dolomite.
These caves, called solution caves, typically constitute a component of what is known as karst terrain, named after the karst region of the Western Balkan Peninsula, extending from Slovenia to Montenegro. Karst terrain in general is characterized by a rough and jumbled landscape of bare bedrock ledges, deranged surface drainage and sinkholes, as well as caves. It should be noted, however, that there is considerable variations among karst areas. Some may have dramatic surface landforms, but few caves don't. By contrast, others may have extensive cave development with little surface expression. For example, the Guadalupe Mountains of New Mexico, the site of Carlsbad Caverns, and various other caves have very few surface karst features. Karst landscapes are formed by the removal of bedrock composed in most cases of limestone and dolomite and gypsum or salt, but in some cases of such normally insoluble rocks as quartzite and granite. In solution through underground roots rather than through surface weathering and surface streams. As a result, much karst drainage is internal. Rainfall flows into closed depressions and down their drains. Further resolution in the surface forms continuous conduits that serve as integrated drains for the rapid movement of underground water. The outlets for the water carrying conduits often are springs of majestic size. Caves are fragments of such conduit systems, and some of them provide access to active streams. These caves may be completely water filled. Other are dry passages left behind by streams that cut off lower levels. Surface streams flowing from areas underlain by insoluble rock often sink. When they reach the border of karst region, these sinking streams from tributaries of the underground drainage system. Not all caves are part of karst landscapes. A substitutional number of relatively small caves called volcanic caves are formed in lava and by the mechanical movement of bedrock. Other caves are formed glaciers by the melting of ice. Still others are reacted by the erosive action of water, wind, or from of debris of erosive process. These are sea cave, alluvial caves and rock shelters, talus caves. इसमें पूरा सेंटेंस केव्स के बारे में था. अब इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं. Which of the following caves are not one of the examples of extensive cave development with little surface expression? तो कौन सा होगा? The Guadalupe Mountains of New Mexico, the site of Carlsbad Caverns. इसमें क्या होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर 3. Neither one, ना तो 1 और ना 2 में ऑप्शन 3 राइट होगा. नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन. क्या है? सिनोनम बताना है. वर्ड है हमारा रैपिड. रैपिड का सिनोनम क्या होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, स्विफ्ट.
फिफ्थ राइट होगा। नेक्स्ट है द लास्ट पैराग्राफ ऑफ पैसेज डिस्कसेस। लास्ट पैराग्राफ क्या डिस्कस करेगा? साइज ऑफ केव्स, ग्लेशियर केव्स, या टाइप ऑफ केव्स, या फॉर्मेशन ऑफ केव्स। राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, टाइप ऑफ केव। लास्ट पैराग्राफ में क्या हो रही है बात? लास्ट पैराग्राफ में देखो यहां से बात हुई है सब्स्टिट्यूशनल रिलेटिव, इसमें लास्ट पैराग्राफ में बात होगी किस चीज की? केव, केव, लोपिन केव्स, रॉक शेल्टर्स एंड टेलुस केव्स, टाइप ऑफ केव्स की बात हो गई। आप राइट कर लें, ये सेम ही है। में राइट होगा ऑप्शन, राइट स्पेलिंग क्या होगी? अनकम्बाइंड। अनकम्बाइंड, अनकम्बाइंड का मतलब क्या होता है? अलग अलग करना, अलग अलग करना। नेक्स्ट